हे बाल गणेश, मेरी पूर्ण श्रद्धा से बना ये माखन कृपा करके ग्रहण करें। माखन तो गणेश जी तुम्हारे ही हाथों से खाएंगे, निश्चिंत हो जाओ। ये सच्चे भक्त की श्रद्धा ही है राधे, जो भगवान को भी साक्षात प्रकट होने पर बाध्य कर देता है। ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार है। बोलो श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय। यदि प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो भगवान आपका भोग अवश्य ग्रहण करते हैं। मैं जानती हूँ कृष्ण कि इसमें भी तुम्हारी ही माया है, किंतु ये माया अत्यंत सुंदर और सुखद है। क्या बात है श्री गणेश, प्रतीत होता है आज आपका पेट पूर्णतः तृप्त हो चुका है। बिल्कुल श्री कृष्ण, देवी राधा द्वारा बनाया गया माखन मैंने स्वयं उन्हीं के हाथों से खाया। आज केवल मेरा पेट ही नहीं, मेरा मन भी तृप्त हो गया है। अब तो मैं कई दिवस तक कुछ खाऊंगा ही नहीं, ताकि ये स्वाद मेरे मुख से जाए ही नहीं। जैसी आपकी इच्छा श्री गणेश। किंतु चलिए, अब आपके प्रस्थान का समय हो चुका है। अब आपको जाना होगा, और यदि आप ना गए तो बहन पार्वती मुझे डांटी, समझिए। चलते हैं? जाऊंगा, परंतु आपको मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। कैसी इच्छा, बताइए। भद्र पक्ष मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है और अष्टमी तिथि पर देवी राधा का जन्म दिवस है। ऐसे दिव्य अवसर पर भगवान श्री कृष्ण कौन सी भव्य लीला करने वाले हैं? यदि ये वो मुझे बता दें तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या आप मेरी लीला देखना चाहते हो या केवल सुनना चाहते हो? देखना चाहता हूँ। फिर तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु यदि आप इतने ही उत्सुक हैं ये जानने के लिए, तो इतना अवश्य जान लीजिए, इस वर्ष राधा के जन्म दिवस पर वही होगा जो उसे सबसे अधिक प्रिय है, अनंत रस। अनंत रस? श्री कृष्ण, ये क्या है? ये राधा कृष्ण का ऐसा रास है जो अनंत काल तक चलेगा। अब इसके लिए एक ऐसे महास्थान का निर्माण होगा जहां राधा कृष्ण अनंत तक एक ही रहेंगे। हे श्री कृष्ण, अब आप आगे कुछ मत कहिए। ऐसे महादिव्य क्षण को मैं स्वयं देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। अब केवल मैं ही नहीं,
समस्त ब्रह्मांड इसकी प्रतीक्षा करेगा। अब आज्ञा दे श्री कृष्ण। ब्रजभान काका, कीर्तिदा काकी, मन में एक बात दौड़ रही है। यदि आपको बुरा न लगे तो कह सकता हूँ। हाँ कान्हा। हाँ हाँ अवश्य। अब देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, वास्तविकता तो आप ही जानते हैं, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है राधा के विवाह के पश्चात उसे भूल ही चुके हैं, अर्थात पूर्णतः भूल चुके हैं। कितना समय हो गया विवाह हो के, एक बार भी आपने उसे बुलाया नहीं, ना कोई रीति ना कोई रस्म। ऐसा भला कोई किसी के साथ करता है क्या? आप तो अपनी पुत्री के साथ कर रहे हो। मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने कहा, क्योंकि आप तनिक सोच के देखिए ना, राधा के दृष्टिकोण से सोच के देखिए, राधा पर क्या बीतती होगी। उसे तो ऐसा ही लगता होगा कि उसके माँ बाबा ने उसे बिसार ही दिया है, एक बार तक बुलाया नहीं। तुम सही कह रहे हो कृष्ण, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं काका, भूल तो मनुष्य से ही होती है, बल्कि भूल तो मनुष्य का स्वभाव होता है। किंतु जो मनुष्य अपनी भूल को सुधारता है वही महान बनता है। तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए अपनी भूल सुधारने के लिए। कैसे कैसे कैसे? अरे हाँ, राधा का जन्मदिवस आ रहा है काका, तो आप उसे अपने घर ले आइए और उसका ये जन्म दिवस भव्य स्तर पर मनाइए। राधा बहुत प्रसन्न हो जाएगी। इन बीती बातों को भुलाकर आने वाले समय में वो इस अनुभूति के कारण अत्यंत प्रसन्न रहेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बड़ा ही उत्तम सुझाव है ये कृष्ण। धन्यवाद कान्हा, हमें हमारी भूल से अवगत कराने के लिए और इतने उत्तम उपाय के लिए भी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। वे सब ज्ञात हो चुका है कि तुम अब कौन सा खेल रचने जा रहे हो। यही ना, राधा घर से बाहर निकल नहीं सकती, इसीलिए अब ब्रजभान काका और कीर्तिदा काकी के माध्यम से तुम उसे बाहर ला रहे हो, है ना? किंतु कान्हा, इसमें अपने दाव से छुपाने वाली कौन सी बात थी भला? नहीं दाऊ, आप मेरे साथ नहीं आ सकते, मैं अकेला जाऊंगा। अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आप केवल मैया और बाबा का ध्यान रखिए और अपना भी। नहीं, आप नहीं आ सकते, समझिए ना बात को। बलराम, भीतर आओ। जब देखो कान्हा के पीछे पीछे चला जाता है। आओ तुम। हाँ हाँ। कान्हा मुझसे कुछ छुपा रहा है, अपने ही दाव से। किंतु क्या और क्यों? राधे 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 राधे। एक बात बताओ राधा। हाँ हाँ बताओ। तुम्हारे जन्म दिवस पर कृष्ण नहीं आएगा, वो तो तुम्हें छोड़कर बड़ी दूर कहीं जा रहा है। कह रहा था तुम्हारे जन्म दिवस के बाद ही लौटेगा। ये क्या, तुम तो हंस रही हो? अरे मैं उपवास नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण सच में गया। हाँ हाँ तो जाने दो ना कृष्ण को, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आश्चर्य है, कृष्ण गया और तुम्हें
थोड़ी भी चिंता नहीं। कहीं आज सूर्य पश्चिम से तो उदित नहीं हुआ? नहीं शुका, अब मेरे मन में विश्वास उदित हो गया है। कृष्ण विश्वास। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि मेरी सौगंध पूर्ण करने, अपनी कहानी सुनाने और अपना सत्य बताने कृष्ण अवश्य आएगा। ठीक तरह से जांचिएगा, ये ना मूर्खों जैसे व्यवहार करने लगा है। बोलता है कि देख लिया, श्री गणेश को देख लिया, कल उठकर कहेगा कि महादेव को देख लिया। हे प्रभु, क्षमा करना इसे, कुछ कीजिए। पंडित जी, इनका मस्तिष्क तो भारी प्रतीत हो रहा है। ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, इसके सेवन से इन्हें फिर गणेश जी कभी नहीं दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे रिश्पान जी, आइए आइए आइए। राधा, तुम्हारे माता पिता आए हैं। लो आगे। कैसे आना हुआ आपका? कृपा जी, वो जब से राधा का विवाह हुआ है वो एक बार भी अपने मायके नहीं आई। हमने तो पगफेरे की विधि भी नहीं की। अब उसका जन्म दिवस आ रहा है तो हम उसके लिए एक भव्य उत्सव करना चाहते हैं, इसीलिए उसे अपने घर ले जाने आए हैं। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, परंतु सत्य यह है कि मैं राधा को अपने नेत्रों से दूर नहीं करना चाहता। देखिए, आपको जो भी करना है यहां कर लीजिए। देखिए, मैं हूं, जटिला है, आयन है, आप जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। आप यूं समझिए कि राधा केवल आपकी पुत्री नहीं, मेरी पुत्री भी है। कैसी बातें कर रहे हैं? राधा वृषभान जी की पुत्री है, कुछ अधिकार उनका भी है उस पर। जाने दीजिए उसे, घर में संभाल लूंगी। ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अयन को भी साथ लेके जाइए। इतना सब कुछ प्रबंध करना होगा, हाथ बटा देगा आपका। ले जाइए। अरे हाँ जीजी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हो ना हो, ये सब कृष्ण की योजना है। उसी ने माँ बाबा को यहाँ भेजा है। मैं समझ गई कृष्ण, इस बार मेरा जन्म दिवस भव्य होने वाला है। आज्ञा दीजिए। जी चलिए। अब चलिए, मैं आता हूं। जटिला, तुमने राधा को उसके माता पिता के साथ भेजकर न्याय संगत कार्य किया है। अद्भुत। राधा और कृष्ण का सत्य सबके समक्ष उजागर करने की क्या सटीक योजना बनाई है तुमने। अद्भुत मां। इस अवसर को हम खो नहीं सकते हैं। सत्य वचन। अब मेरा ध्यान केवल राधा पर ही होगा। मैं भली भांति जानता हूं उस कपटी कृष्ण को। वो स्वयं ही राधा के पास चला आएगा और फंस जाएगा।
नाम आप कौन है? मेरा नाम चित्रा है। मैं एक पथिक हूँ। दूर जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पर हूँ। इस दीर्घ और कठिन यात्रा से थक चुकी हूँ, तो कुछ दिन विश्राम के लिए आपके गांव में रुकने की इच्छुक हूँ। यदि आपके यहाँ मेरे लिए कोई स्थान उपलब्ध हो तो। अच्छा, पहली बार ऐसी कन्या देखी जिसके ना तो गले में माला है, ना हाथों में कंगन और ना ही पैरों में पायल। मेरे गांव में मुझसे एक बड़ी भूल हुई है। उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं अकेली जा रही हूँ। ऐसे में यदि मैं सारे आभूषण पहनकर जाती तो मेरी सुरक्षा संकट में आ जाएगी। बस इसीलिए कोई आभूषण नहीं पहने हैं मैंने। अच्छा किया। तुम ऐसा करो, यहीं हमारे घर में हमारे साथ रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, किंतु मैंने एक प्रण लिया है। जब तक मैं अपना पश्चाताप पूर्ण न कर लूं, तब तक मैं अपना मुख किसी को नहीं दिखाऊंगी। ये छलिया कृष्ण कहीं लड़की का भेष बदल कर तो नहीं आ गया? इतना ढोंग करता है ये कृष्ण, जब देखो लड़की बन के आ जाता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा का यहाँ पूरा सम्मान किया जाएगा। चित्रा, आओ, मैं तुम्हें अपना कक्ष दिखा देती हूँ। पुत्र, तुम यहीं विश्राम करो, मैं कुछ समय पश्चात मिलता हूँ तुमसे। जी काका। चलिए। इससे पहले कि ये कृष्ण राधा से मिले, मैं अभी जाकर सबके समक्ष इसका सत्य उजागर कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये कृष्ण पहले भी मुझे अपनी माया से छल चुका है, इस बार नहीं। मुझे चाहे कितना भी विश्वास हो कि घूंघट के पीछे वो कृष्ण ही है, फिर भी मैं सब कुछ सुनिश्चित करने के पश्चात ही अपना दांव खेलूंगा। आओ आओ। देखो कृष्ण, मैं जानती थी कि तुम किसी न किसी प्रकार मुझसे मिलने अवश्य आओगे। चलो अब वहां बैठो और मुझे कहानी सुनाओ। किंतु राधा जी, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, पहले वहां बैठो फिर सुनाओ। और ये राधा जी क्या कह रहे हो? किंतु राधा जी। देखो कृष्ण, मुझे तुम्हारे मुख से केवल कहानी सुननी है और कुछ नहीं। चलो शीघ्र करो। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है। एक था राजा, एक थी रानी। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। बस बहुत हो गया कृष्ण, ये क्या राजा रानी, क्या उपहास लगा रखा है ये? राधे राधे। शुका, अब तुम ही कहो इस कृष्ण से। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? ये क्या कर दिया कृष्ण? हमें 7 पग की दूरी रखनी थी ना, तुमने मेरा वचन भंग कर दिया कृष्ण। तुम कृष्ण नहीं हो? मैं कब से आपको यही बताना चाहती थी। तो तुम हो कौन? मैं चित्रा हूँ, कृष्ण की सखी। कृष्ण ने ही मुझे यहाँ भेजा है। किंतु क्यों? अब कृष्ण कब, क्या और क्यों करते हैं, ये तो केवल कृष्ण ही जानते हैं राधा जी। ये तो तुम सही कह रही हो चित्रा, कृष्ण कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। किंतु यदि तुम यहाँ हो तो कृष्ण कहाँ है?
हूँ राधे, आ रहा हूँ तुम्हारे पास एक नए रूप में अपना वचन पूर्ण करने, अगली कहानी सुनाने मैं आ रहा हूँ राधे। मेरी पुत्री राधा का जन्म दिवस 108 गांव में अब तक का सबसे बड़ा उत्सव होना चाहिए। कोई है? भाई साहब कोई है क्या? क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप और ये सब क्या कर रहे हैं? राम राम सा, मारो नाम गोविंद सा, मैं रेशम रो व्यापारी हूं। हमारे इस बक्सा में विश्व रो सबसे उत्तम रेशम से, ऐसो रेशम जो मनुष्य नहीं भगवान पहने, और इसीलिए जट्ठे बक्सा रखता हूं वट्ठे पहले साफ कर लेता हूं। यहाँ क्या करने का प्रयोजन है? ते मुखिया हो ना, थारे गांव में व्यापार करने वास्ते थारे से अनुमति छावे है। निका है मारे पास जो रेशम से है ना, अब भगवानों वाला रेशम से, और थारे गांव में जो रेशम बिकता है ना साधारण सा है। अच्छा गोविंद जी, इतना गर्व है आपको अपनी रेशम पे? हाँ जी है। तो वैसे आप है कौन? अपना परिचय तो दीजिए देवी। राधा। राधा जी बिल्कुल गर्व है, क्यों ना हो। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप हाथ लगा कर देख लियो। जाओ पुत्री। नहीं नहीं बाबा, आप ही देख लीजिए। ओ रुको भाई साहब, अरे हाथ तो साफ है ना। अच्छी हंसी ठिठोली कर लेते हो पुत्र। साफ है। अरे वाह, ये रेशम तो अत्यंत कोमल है। राधा पुत्री, ये तो सच में बहुत कोमल है। अच्छा
तो ठीक है, तुम एक काम करो, हाट में मत जाओ। यहाँ मेरा जन्म उत्सव मनाया जाने वाला है, तो तुम यहीं रहकर अपने रेशम से कुछ भव्य और दिव्य करो, तभी हम मानेंगे कि तुम्हारा रेशम तुम भगवान को भी बेचते हो, कि तुम्हारी कला अप्रतिम है। तुम यहाँ रुको रुको, क्या है, हमें 7 पग की दूरी बनाए रखनी होगी ना, वचन का पालन। क्या हुआ राधे, मुझसे रुष्ट हो? हाँ कृष्ण, तुमने बाबा से ऐसा क्यों कहा? क्यों उन्हें अपना सर्वस्व देने पर विवश किया तुमने? यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हें कैसे ज्ञात होता कि तुम्हारे बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं? तुम्हें ज्ञात कैसे होता कि तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम्हारे बाबा सर्वस्व त्यागने के लिए सज्ज हैं? बताओ। हाँ कृष्ण, आज जो प्रेम मैंने बाबा में देखा, कदाचित वो कभी नहीं देख पाती। तुमने जो कहा, कितनी सरलता से मान लिया उन्होंने, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व त्यागने के लिए सज्ज हो गए वो। और ये हमारे साथ होता है राधा। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ जीवन में कुछ अनुचित हो रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, किंतु यदि उस क्षण हम अपना दृष्टिकोण बदल कर देखें तो हम जानेंगे कि जो भी हमारे साथ हुआ वो हमारे लिए कितना सही था। जो क्षण जीवन में जीने का अवसर हमें मिला, वो कदाचित हमें कभी मिल नहीं पाता। मैं समझ गई, अब और ज्ञान मत दो। चलो वहां बैठो और मुझे कहानी सुनाओ। ठीक है। सुनाओ। तो तुम सच हो? हाँ। तो एक था राजा, एक थी रानी। दोनों की आपस में कभी भी बनती नहीं। कृष्ण, उपहास बंद करो। अच्छा बाबा, ठीक है, बताता हूँ। मत्स्य अवतार नारायण और कल्याणी लक्ष्मी दोनों ने साथ मिलकर प्रलय में समस्त प्राणियों की रक्षा की, उनके प्राण बचाए और फिर इस ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित किया। अब समय आ गया था नारायण और लक्ष्मी के मिलन का, और वही अब विरह में परिवर्तित होने जा रहा था। नारायण इस परिस्थिति से अवगत थे, किंतु लक्ष्मी, उन्हें इस बात का कोई अनुमान नहीं था। अपने हर्ष को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपसे मिलकर, आपकी ध्वनि सुनकर मैं इतनी आनंदित हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। आपसे दूर ये कुछ क्षण मेरे लिए अनंत युग के समान थे। जब हृदय में अथाह प्रेम हो और यदि सारा ध्यान उसी प्रेम पर केंद्रित करो तो विरह के ये अनंत युग, ये भी कुछ क्षण समान ही लगते हैं। किंतु नारायण, आप ही मुझे चंचला नाम से संबोधित करते हैं ना, तो भला ये चंचला ध्यान कैसे लगा सकती है? तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा चंचला। क्या हुआ नारायण? आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्या होने वाला है?